Hello बच्चों, let's read the question. Question says let s equal to x belongs to clause interval -6 to 3 -2 comma 2 mod of x plus 3 -1 upon mod of x minus 2 greater than equal to 0 and t equal to x belongs to z x square minus 7 mod of x plus 9 less than equal to 0. Then the number of element in s intersection t 7 5 4 3. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ पर जो मॉड ऑफ एक्स होता है, अगर वो हमारे पास इस तरह का कोई इनइक्वलिटी है तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए टू ए. और अगर मॉड ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, इस केस में हम लिखते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए. ए यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखो सेट एस दिया हुआ है और इस सेट एस में हमें जो इनइक्वलिटी गिवन है वो है मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 -1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 2. ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और यहाँ जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो है क्लॉज इंटरवल -6 to 3 यूनियन सॉरी -2 and 2. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए केस अराइज करेंगे. तो यहाँ पे जो केस फर्स्ट है वो हम ले लेते हैं. केस फर्स्ट में हम क्या लेंगे, x को हमने ले लिया लेस देन -3. ठीक है, जब x लेस देन -3 होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव जाएगा. तो माइनस ऑफ x प्लस 3 -1 अपॉन और मॉड ऑफ x में ये भी नेगेटिव होगा तो यहाँ पे आएगा -x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब माइनस को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पर तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 4, क्योंकि ये माइनस माइनस कॉमन आ गया. ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा. अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ दो ही पॉइंट आ रहे हैं, है ना. तो एक तो आ रहा है -4, एक आ रहा है -2. साइन लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो यहाँ पर हमें ग्रेटर देन के लिए पॉजिटिव कंसिडर करना है ना. तो ये आ जाएगा माइनस इनफाइनेट से -4 और -2 टू इनफाइनेट. लेकिन x हमारा -6 टू -3 है केवल, है ना. तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा. देखो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू -4 और x ग्रेटर देन -2, क्योंकि -2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में आ रहा है. तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, इस वाले इंटरसेक्शन इंटरवल के साथ, है ना. तो वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा. और दूसरा यहाँ पर देखो x लेस देन क्या है, -3 है. तो x लेस देन -3 जो है ना, -4 से पहले आएगा. तो इसमें सिर्फ कॉमन पार्ट हमारा जो है ना क्या आएगा, क्योंकि इसका इसके साथ x लेस देन -3 के साथ जो है इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा किसके साथ, x लेस देन -3 के साथ. तो हमारे पास जो बचेगा वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, x लेस देन -4 आएगा. लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, -4. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये आएगा. ठीक है, और चूंकि ये -6 से 3 आ रहा है हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पर कहाँ तक ले सकते हैं, -6 तक. ठीक है, तो x हमारा फर्स्ट केस में इस तरह से लाई करेगा. अब आते हैं सेकंड केस में. केस सेकंड में हम क्या करेंगे, x को ले लेंगे ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन इक्वल -3 एंड लेस देन 0. तो उस केस में ये x प्लस 3 तो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 3 -1 अपॉन और ये नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा -x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब यहाँ से नेगेटिव हटाएंगे तो ये साइन चेंज होगा. तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास x प्लस 2 और ये भी बन जाएगा x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से आया 1 लेस देन इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब यहाँ पर x किसको बिलोंग करेगा, 5 को. और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर x बिलोंग्स टू 5 आएगा. तो केस सेकंड में हमारे पास x बिलोंग्स टू 5 आ रहा है. अब हम लेते हैं केस 3. केस थर्ड में जो है हम x को क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो उस केस में x प्लस 3 भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा. तो यहाँ से आएगा हमारे पास x प्लस 3 -1
और ये आ जाएगा x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस टू और x ग्रेटर देन 2। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि x ग्रेटर देन 0 है तो इसका और इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। क्लियर है। अब चूंकि x हमारा लास्ट कहाँ तक जा रहा है, 3 तक। ठीक है ना, तो इसको में हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा 2 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा और 3 इंक्लूड है तो 3 को हम इंक्लूड कर लेंगे। अब ये जितने केस आए ना इनका हमें यूनियन लेना है। तो फाइनल हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, फाइनल अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये आएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पे कितना आ रहा है, -6 2 और -4 यूनियन, और यहाँ पर आ रहा है 2 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, 3 इंक्लूड है तो ये इस वाले केस में हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम जो है फर्दर अगर देखें यहाँ पर तो सेकंड, ये तो था सेट एस के रिगार्डिंग हमें मिल गया है ना। अब हमें क्या लेना है, सेट टी की बात करेंगे। सेट टी में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -7 मॉड ऑफ एक्स प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू z बोल रहा है, z मतलब इंटीजर है। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या था 7 मॉड ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, है ना, क्या आ जाएगा। और जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7/2 होल स्क्वायर से ऐड कर देते हैं और 7/2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/4 से सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या था, +9 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो ये बनेगा x माइनस मॉड एक्स, सॉरी ये बन जाएगा मॉड ऑफ x -7/2 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस का 13/4 लेस देन इक्वल टू 0। इसको उस तरफ ले जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉड ऑफ x -7/2 ये हमारा लाई करेगा -√13/2 से कहाँ तक, √13/2 तक। ठीक है, और इसमें 7/2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना, 7 -√13/2। ठीक है, ये आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स और इधर आ जाएगा 7 + √13/2। तो ये हमारा मॉड ऑफ एक्स लाई कर रहा है। अब चूंकि एक्स जो है किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ये जो रिजल्ट है हमारा, ये आएगा हमारा 1.69 समथिंग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से इसके बीच में जो इंटीजर हमें मिल रहे हैं वो क्या क्या मिल रहे हैं, एक तो 2 मिल रहा है ना, मॉड ऑफ एक्स क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, मॉड ऑफ एक्स 3 हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो ये हमारे पास आएंगे। लेकिन देखो यहाँ पर हमें चूंकि किसकी बात करनी है, इसमें इंटरसेक्शन के कॉमन की, तो -2 और 2 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो हम मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। तो यहाँ से x क्या मिलेगा हमें, +-3 +-4 और +-5। अब इसके साथ देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आ रहा है। यहाँ से -6 से -4 है तो -5 आ जाएगा एक तो जब हम एस इंटरसेक्शन टी की बात करेंगे तो ये हमारा बेसिकली क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से एक तो आ जाएगा -6 से -4 में -5 आ जाएगा, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। और अगर हम देखें यहाँ पे तो -4 यहाँ पे आ जाएगा एक हमारा, और एक हम इसमें बात करेंगे यहाँ पर 2 से 3 में, तो 2 से 3 में 3 आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो एक 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट है जो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।